पर्वत पुरुष के कहेनी खिस्सा सुन लो भाई, अपन हिस्सा कहेनी दशरथ माझी चालीसा। 1-2 महीने का समय नहीं लगा, वो पहाड़ को तोड़ने में 22 वर्षों का संघर्ष रहा। मजदूर बन के करत रहे काम, एको पल न रहे आराम, लकड़ी काटे रहे सुबह शाम। कहते हैं है ठोक ठोकते जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी बकरी बेच करके छेनी हथौड़ा। जेब में गांधी हो या ना हो, मगर दिल में आंधी होनी चाहिए। ये कहानी है एक पर्वत पुरुष की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है पर्वत पुरुष की, जिन्होंने 360 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना देता है। जिनके पास गांधी के नाम पे कुछ भी नहीं था, नोट कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बकरी को बेच करके छेनी हथौड़ा खरीदा और वही छेनी हथौड़ा से अपनी पत्नी की याद में पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया। वो रास्ता जो 55 किलोमीटर लंबा, उनको 15 किलोमीटर का बना दिया। क्योंकि दशरथ माझी जब मजदूरी करते थे तो उनकी पत्नी खाना लेकर के पहाड़ को पार करके जाते थे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी फिसल जाती है, जिनके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अंततः वो पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना ही देता है। मेरे साथ मौजूद है सविता शर्मा जी, जो कि अनेकों गीत गाती है, अनेकों ट्रेंडिंग गीत गाती है और अनेकों वायरल गीत गाती है। इनके मन में क्या ऐसा विचार आता है कि पर्वत पुरुष दशरथ माझी पर यह गीत गाई है? आइए हम जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसके दिल में क्या ऐसा आया है जो दशरथ माझी पे भी इन्होंने गीत गाया है, क्योंकि इन्होंने अनेकों गीत गा चुकी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, प्रणाम। जितना भी दर्शक दे रहे सबको नमस्ते मेरा। ये बताओ सविता, अभी तक में तुम कितने गीत गा चुकी हो? अभी तक मैं 300-400 से ऊपर। 300-400 से ऊपर गीत गा चुकी है। अच्छा ये बताओ, दशरथ माझी पर क्या ऐसा विचार आया जो तुम गीत गाने का फैसला किया? जी वो बहुत अच्छा काम किया और अपने पत्नी के वियोग में सड़क बनवाया। अपनी पत्नी के वियोग में याद में है। ये बताओ, वो उतने धनवान तो थे नहीं, अब पहाड़ को चीरने के लिए पैसा होना चाहिए था, क्या वो किया इसके लिए? जी बकरी बेच करके छेनी हथौड़ा लिया। बिल्कुल, कहते हैं ना कि पॉकेट में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर दिल में आंधी है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप जो है अपनी गीत की प्रस्तुति से उन्हें मंत्रमुग्ध कर दें। जी पर्वत पुरुष के कहेनी खिस्सा सुन लो भाई, अपन हिस्सा कहेनी दशरथ माझी चालीसा। इनकर घर बिहार रहे, गया जिला में रहत रहे, माई बाप के रहे गरीब, फुटल रहे एकर नसीब। 5 फुट के रहे हाइट, काम करत रहे नाइट, कटी के लकड़ी करत रहे काम, मिले नाही एकरा आराम। दुख से भरल बाटे खिस्सा कहेनी दशरथ माझी चालीसा। कहते हैं है ठोक ठोकते जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज वही जब दशरथ माझी जाते थे पत्थर को तोड़ने के लिए तो उनको कहते थे बड़ा अकड़ है तुझ में, बड़ा अकड़ है तुझ में, देख तेरी अकड़ को कैसे तोड़ते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे उससे युद्ध होता था पत्थर से डेली, और लोग उन्हें पागल न जाने क्या क्या कह डालते थे। क्यों? क्योंकि वो पर्वत को तोड़ने में, वो पहाड़ को तोड़ने में 1-2 दिन का समय नहीं लगा, 1-2 महीने का समय नहीं लगा, वो पहाड़ को तोड़ने में 22 वर्षों का संघर्ष रहा। 22 वर्षों का संघर्ष रहा। आज उनकी संघर्ष की गुणगान हम क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने ऐसा वो कर दिया है, ऐसा वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसके नाम से आज पर्वत पुरुष जाना जाता है। अगला पंक्ति क्या मैं दर्शक को सुनाइए। मजदूर बन के करत रहे काम, एको पल न रहे आराम, लकड़ी काटे रहे सुबह शाम। बीबी तो रहे ओकर फगुनिया, खाना पहुँचाबे रहे जंगलिया। फगुनी का लागल पहाड़ से चोट, वही पर होई गइल मौत। माझी कब होइल बड़ी दुख, जिनस छूटल ओकर सुख। तभी त मन में आइल विचार, पहाड़ तोरी करब सकार। छेनी हथौड़ा उठले साथ, पहाड़ तोरी लगले हाथ।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आप जो देखे होंगे रामायण महाभारत, जो पहले डायरेक्टर बना दिए थे, वो रामायण महाभारत दोबारा वैसा नहीं बन पाया। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो इंसान पहली बार कर देते हैं, दोबारा वो सोचते भी हैं तो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसीलिए पर्वत पुरुष एक ही हमारे बिहार में, जो कि गया जिला में, और दशरथ माझी, जिनकी मृत्यु 2007 में हो जाती है, लेकिन वह तो गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति, उनका कारनामा अभी भी अजर अमर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप दशरथ माझी के बारे में जानना चाहते हैं तो द माउंटेन मैन ऑफ दशरथ माझी फिल्म देखिए। अगर फिल्म देख करके आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाएंगे तो फिर ये मेरा इंटरव्यू करना व्यर्थ हो जाएगा। अगला पंक्ति क्या है दशरथ माझी का? केहू के मिलल नहीं सपोर्ट, पहाड़ के केलक पूरा छोट, बीबी की याद में दम घोट, 22 साल तक तोड़ले पहाड़, सड़क बनवले सुनर सुधार, गांव के लोग कहे पागल, पहाड़ तोड़ले उ त जागल, झूठ के कपड़ा पहनत रहे, टीना के चप्पल पहनत रहे, परमत प्रेमी के मिलल उपाधि, गया बनल एकर समाधि, संगम संतोष लिखाई देहले, सविता शर्मा सुनाई दिले। आप देख सकते हैं ये जो चालीसा गाई, चालीसा में विस्तृत वर्णन है। टीना का चप्पल पहनते थे, उस समय कितनी गरीबी वो होते और कितने गरीबी में वो पले बढ़े होंगे, कितना फूस के घर में वो रहते होंगे, लेकिन कहते हैं ना, दिल में जिगर में आंधी था पर जेब में गांधी नहीं था। क्या कहना चाहोगे, आज के डेट में कोई ऐसे शख्स है तुम्हारे नजर में जो पत्नी से बेइंतहा प्यार करते होंगे? वैसे कोई जी नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, दशरथ माझी के मन में क्या ऐसा विचार तुम में आया कि तुम सोची कि गीत गाए ताकि लोग जाने? जी, आज तक उसके तरह कोई काम ऐसा करवे नहीं किया है। वो बहुत बड़ा काम किया। क्या लगता है दशरथ माझी की जो ये चालीसा गाई हो, इनसे लोग प्रेरित होंगे? जानकारी मिलेगी, लोग को तो प्रेरित होंगे। जी बिल्कुल। तो ये थी सविता शर्मा, जो कि अपने गीत के माध्यम से आपको प्रस्तुति व्यक्त की, जो आपने सुना, जो कि दशरथ माझी का जो कीर्तिमान जो था उन्होंने ये बताया। बाकी आप क्या सोच रहे हैं पर्वत पुरुष दशरथ माझी के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा कहना नहीं था, ये पर्वत पुरुष दशरथ माझी का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इतना ही बात करके अपनी मैं इंटरव्यू खत्म करता हूं। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गीत कैसा लगा, सविता शर्मा का ये प्रयास कैसा लगा, और संगम संतोष जो गीतकार इस गीत को लिखे हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।